हेलो एवरीवन। तो आज जो हमारे पास टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और वो है ईडियम्स एंड फ्रेजेस। अच्छा, तो एक बात समझिए, ईडियम एंड फ्रेजेस क्या होते हैं? ये होते हैं मुहावरे और लोकोक्तियाँ। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये हमें पढ़ना क्यों है? तो चलिए एक बात समझते हैं कि फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी या बैंक या कोई भी और कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, या वो सारे लोग जो यहाँ पे इंग्लिश सीखने हुए आए हुए हैं, तो एक बात समझिएगा कि ये जो चैप्टर है ईडियम एंड फ्रेजेस, ये मुहावरे और लोकोक्तियाँ, ये किस काम आता है? तो देखो, जो भी आपका एग्ज़ाम है वहाँ तो ये रेगुलरली पूछा जाता ही जाता है। और किस तरीके से पूछा जाता है? देखिए, दो तरीके हैं इसके पूछे जाने के। या तो ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा और इसके नीचे ऑप्शंस आएंगे, और इधर ये कैसा आएगा, आपका पैसेज का हिस्सा होगा और पैसेज में आपको इसका मीनिंग इन्फर करना होगा। या फिर अगर ये दो तरीके हमारे पास समझ आ गए हैं तो फॉर ऑल दोज पीपल जो सिर्फ इंग्लिश सीखने आए हुए हैं तो वो समझिएगा। तो देखिए, मुहावरे और लोकोक्ति यानी ईडियम एंड फ्रेजेस हमारे रोज़मर्रा के बोलने का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। ठीक है, तो आप कभी भी कोई अपनी बात कर रहे हैं, कभी भी कोई बात बोल रहे हैं आप, तो आपकी बात को निखार के बोलने का एक बेहतर तरीके से बयान करने का तरीका ईडियम एंड फ्रेजेस के थ्रू है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे ईडियम एंड फ्रेजेस के साथ। तो पहला ईडियम हमारे पास है वंस इन अ ब्लू मून। तो यार यहाँ पे एक बात समझते हैं। तो चलो, अगर मैं बात करता हूँ किसी ऐसे इंसान की तो कभी महीने दो महीने में एक बार पढ़ रहा है, तो ऐसा हुआ कि महीने में एक दिन बच्चे को याद आ गया कि चलो आज से पढ़ना शुरू करता हूँ, ठीक है, और आज से मैं अपनी पढ़ाई शुरू करूँ। तो भैया वो क्या कर रहा है? वो पढ़ रहा है वंस इन अ ब्लू मून। तो वंस इन अ ब्लू मून मीन्स डूइंग समथिंग इरेगुलरली। बहुत कभी कभार कोई काम करने को हम बोलते हैं वंस इन अ ब्लू मून। टू डू समथिंग इरेगुलरली, टू डू समथिंग विद अ लॉट ऑफ टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एज वंस इन अ ब्लू मून। अगले पर आते हैं, और अगला इडियम है हमारे पास पोर ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर्स। तो इसका क्या मतलब हुआ? तो देखिए समझाता हूँ। पोर ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर्स का क्या मतलब है कि कोई भी ऐसी स्थिति जो बहुत ज़्यादा बिगड़ रखी है, दो पक्षों के बीच अगर लड़ाई हो रखी है, सो इफ देयर इज अ फ्यूड और इफ देयर इज अ फाइट गोइंग ऑन बिटवीन टू पीपल, उसको शांत करवाना को हम बोलेंगे पोर ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर्स। कोई भी परेशानी को आके शांत करवाना, किसी भी चीज़ को या किसी भी बात को शांत करना, इज कॉल्ड एज पोर ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर्स। तो यहाँ पे इस ईडियम से एक और रिलेटेड ईडियम बताता हूँ, और वो है बरी दी हैचेट। क्या ईडियम है? बरी दी हैचेट। क्या मतलब हुआ इसका? तो हैचेट होता है कुल्हाड़ी की तरह, एक्स की तरह। तो बरी दी हैचेट का मतलब क्या है? बरी दी हैचेट का मतलब है कि कोई भी जो किसी के मन में आक्रोश है, एग्रेशन है किसी के प्रति, उसको एक क्या करा जाए, उसको बरी कर दिया जाए। मतलब बरी इन द सेंस उसको दफना दिया जाए, उसको छोड़ दिया जाए। सो बरी दी हैचेट का क्या मतलब हुआ? बरी मतलब हुआ दफनाना, हैचेट मतलब कुल्हाड़ी। तो जो भी मन में किसी के प्रति कटाक्ष है, किसी के प्रति क्या है, लड़ाई है, एग्रेशन है, एंगर है, उसको क्या करा जाए, उसको त्याग दिया जाए, इज कॉल्ड एज बरी दी हैचेट। तो एक बात समझना, पोर ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर्स भी शांत करना हुआ, बरी दी हैचेट भी शांत करना हुआ। तो ये दोनों ईडियम एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है। अगले पर आते हैं। अगला ईडियम है हमारे पास चिप ऑन वंस शोल्डर। क्या? चिप ऑन वंस शोल्डर। तो ये समझना ज़रा, चिप ऑन वन शोल्डर क्या है? तो देखो, चिप ऑन वन शोल्डर का ये मतलब नहीं है कि शोल्डर पे चिप रखा हुआ है, ये नहीं है मतलब। तो इसका मतलब क्या है कि कोई इंसान जिसके साथ अभी कोई क्या हुआ हो, पक्षपात हुआ हो, अभी कोई किसी से उसे कहा सुनी हुई हो या कोई बात हुई हो जिस बात की परेशानी में वो इंसान अभी घूम रहा है। तो चिप ऑन वन शोल्डर मतलब परेशानी में घूमना, टू हैव समथिंग ओवर देयर इन वंस माइंड, और उस बात को लेकर घूमते जाना, ये क्या कहलाता है? चिप ऑन वंस शोल्डर। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीवन। अगले पर आते हैं। अगला है स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स मीन्स, तो एक बात समझते हैं। स्पिल द बीन्स का मतलब होता है कोई भी ऐसी बात, समझिए हम चार लोग के बीच कोई बात हो रखी है और कोई एक जाकर वो बात सबके बीच जाके बोल देता है। तो उसने क्या करा, जो चार लोगों के बीच बात थी, जो चार लोगों के बीच का सीक्रेट था, उसे क्या करा है, उसे सबके आगे जाके बता दिया। तो ये क्या कहलाएगा? स्पिल द बीन्स। टू रिवील अ सीक्रेट, टू टेल इट टू एवरीवन इज कॉल्ड एज स्पिल द बीन्स। नाउ वी आर गोइंग टू रिलेट वन मोर ईडियम टू स्पिल द बीन्स, एंड दैट इज, एक ईडियम और रिलेट करता हूँ स्पिल द बीन्स से, और वो क्या है? लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का मतलब है कि कोई सीक्रेट रिवील करना सबके आगे। तो देखो, स्पिल द बीन्स का मतलब था कोई भी ऐसी बात है जो भैया सबके आगे जाके बोल दी। और टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का क्या मतलब है? कोई भी एक बात, कोई भी एक सीक्रेट जो है जो सबके आगे आके बता दिया गया, वो क्या है? टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग या फिर स्पिल द बीन्स, दोनों बहुत सिमिलर हैं। तो अगले पर आते हैं। अगला है टू मूव हेवन एंड अर्थ। ये भी एक बहुत अच्छा ईडियम है। टू मूव हेवन एंड अर्थ का क्या मतलब है? कोई भी अगर आपने कोई डिटर्मिनेशन ले ली है कि भैया आप ये काम तो आप करके रहोगे, तो चलिए लेट्स सपोज, अगर मैं एग्जांपल पे अगर कोई समझे, तो आपने कहा कि अब मैं एसएससी क्लियर करके ही रहूँगा या बैंक पीओ क्लियर करके रहूँगा या कोई भी XYZ एग्ज़ाम
आप क्लियर करके रहेंगे। तो अब कुछ भी हो जाए, वो आप एग्ज़ाम आपने ठान लिया है कि एग्ज़ाम क्लियर करना ही है, तो वो क्या है, टू मूव हेवन एंड अर्थ। लेट अस रिलेट वन मोर इडियम टू दिस एंड दैट इज कम हेल और हाई वाटर, यानी कि चाहे कुछ भी हो जाए हमने वो काम करना ही है, चाहे कितनी परेशानी आ जाए। कम हेल और हाई वाटर मतलब चाहे जहन्नुम आ जाए, चाहे बाढ़ आ जाए, चाहे कुछ आ जाए, भैया मैंने तो वो काम करना ही करना है। वो क्या है, कम हेल और हाई वाटर। तो ये दोनों ईडियम भी कौन से, टू मूव हेवन एंड अर्थ या फिर कम हेल और हाई वाटर, दोनों रिलेटेड थे। ठीक है, चलिए अगले ईडियम पे आते हैं। अगला ईडियम है हमारे पास गोल्डन हैंडशेक। क्या है, गोल्डन हैंडशेक। तो गोल्डन हैंडशेक का मतलब बहुत, देखो नाम से ही पता चल रहा है, गोल्डन मतलब क्या हुआ, सुनहरा। अब सोना किसके लिए जाना जाता है भैया, कीमती के लिए। ठीक है, हैंडशेक का मतलब मिलाना, तो क्या हुआ, सोना किसी को देना। देखो एक तरीके से यही है, गोल्डन हैंडशेक का मतलब हुआ रिटायरमेंट के समय पे या कोई इंसान जब जा रहा है तो उसको बहुत हेफ्टी अमाउंट देना। तो समझिए किसी इंसान ने 60 साल की उम्र तक नौकरी करी और फिर जो प्रोविडेंट फंड का खूब सारा पैसा उसे मिला है, वो क्या है, इट इज़ अ गोल्डन हैंडशेक। ये वो पैसा है जो उसे मिला है एट द टाइम ऑफ लीविंग द जॉब, इज कॉल्ड एज गोल्डन हैंडशेक। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीवन। अगले पर आते हैं। अगला ईडियम है हमारे पास मीन बिजनेस। क्या है, मीन बिजनेस। मीन का मतलब हुआ मतलबी, बिजनेस का मतलब कोई भी कार्य। तो मीन बिजनेस मतलब कोई भी इंसान जब कोई कार्य कर रहा है और वो उसके लिए बहुत सीरियस है, समवन हु इज़ वेरी सीरियस अबाउट हिज वर्क, वो बहुत सीरियस होकर वो काम कर रहा है कि भैया ये काम मैंने करना ही करना है, दैट विल बी कॉल्ड एज मीन बिजनेस। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीवन। अगले पे आते हैं। अगला है हमारे पास टू बी अ गुड समैरिटन। क्या ईडियम है, टू बी अ गुड समैरिटन। अच्छा, गुड समैरिटन का मतलब क्या होता है ये समझते हैं। तो गुड समैरिटन का मतलब होता है एक अच्छा इंसान, एक ऐसा इंसान जो लोगों की मदद करेगा। देखिए हमने पहले वोकैबुलरी में ये पहले एक ईडियम कर रखा है, गुड समैरिटन, और इसके साथ सिनोनिम इसके क्या होंगे, सिनोनिम हो सकता है चैरिटेबल, अल्ट्रुइस्ट, बेनेवोलेंट या फिलैंथ्रोपिस्ट। ये सारे वो सिनोनिम है जो लोगों की मदद करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अल्ट्रुइस्ट या फिलैंथ्रोपिस्ट वो हैं जो लोगों की मदद करते हैं, चैरिटेबल वो है जो बहुत चैरिटी करता है, बेनेवोलेंट वो इंसान है जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आदमी है, बेने का मतलब गुड से था, तो बेनेवोलेंट वो जो बहुत अच्छा है जो लोगों की मदद करे। ये क्या है, ये चारों सिनोनिम है किसके, गुड समैरिटन के। तो ईडियम है टू बी अ गुड समैरिटन। इसका क्या मतलब है, टू बी अ गुड समैरिटन का बहुत सिंपल सा मतलब है, और वो क्या है कि लोगों की मदद करना, जो इंसान बहुत मददगार है उसके लिए ये ईडियम इस्तेमाल होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज टू फील अ बिट अंडर द वेदर। तो जैसे इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, फील अ बिट यानी कि महसूस करना। क्या महसूस करना, तो यानी कि अगर किसी भी इंसान की अगर थोड़ी सी तबीयत खराब है, ज़्यादा नहीं, अगर बहुत थोड़ी सी, सो लेट अस सपोज अगर उस इंसान को कोल्ड है या कफ है और वो इंसान ये बात बोल रहा है, तो क्या बोलेगा, आई एम नॉट फीलिंग वेल, या फिर आई एम फीलिंग अ बिट अंडर दी वेदर। तो हल्की तबीयत खराब बताने के लिए हम इस ईडियम का इस्तेमाल करते हैं, टू फील अ बिट अंडर दी वेदर का। अच्छा एक बात समझना ज़रा यहाँ पे, ये फील अ बिट अंडर दी वेदर ज़रूरी नहीं कि सिर्फ तबीयत खराब के लिए बोला जाए। अगर कोई इंसान किसी दिन बहुत मोटिवेटेड नहीं फील कर रहा है या फिर बहुत लो फील कर रहा है, तो वो उस समय भी इस ईडियम का इस्तेमाल करेगा, एंड दैट इज टू फील अ बिट अंडर दी वेदर। अगले ईडियम पर आए। अगला ईडियम है हमारे पास टू कॉल अ स्पेड अ स्पेड। देखो स्पेड होता है ताश का पत्ता, ठीक है, अभी बात से समझते हैं। टू कॉल अ स्पेड का मतलब है बहुत ज़्यादा ब्लंट होना, बहुत ज़्यादा फ्रैंक होना, जो मन में है वही बात एकदम सामने वाले को बोल दी। ठीक है, बिना सोचे समझे कौन खड़ा है कौन है, बिल्कुल सोचना ही नहीं भाई, एकदम मुंहफट तरीके से अपनी बात कर देने को हम बोलते हैं टू कॉल अ स्पेड। ठीक है, अगले पर आए, अगले ईडियम पे, एंड दैट इज जंप दी बैंड वैगन। सो जंप ऑन दी बैंड वैगन का क्या मतलब है, देखो यहाँ पे जंप ऑन दी बैंड वैगन का मतलब है कि कोई भी ट्रेंड जो चल रहा हो। देखो पहले क्या ट्रेंड आया, एक ट्रेंड आया था आइस बकेट चैलेंज, एक ट्रेंड आया था की चैलेंज, जब लोग अपनी चलती गाड़ी से निकलने लगे दरवाज़ा खोल के। तो देखो कोई भी जंप ऑन दी बैंड वैगन का मतलब है कि कोई भी जो ट्रेंड चल रहा है उस ट्रेंड को फॉलो करना, इज कॉल्ड एज जंप ऑन दी बैंड वैगन। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीवन। अगले पर आए, अगला ईडियम है हियर इट ऑन ग्रेपवाइन या हियर इट थ्रू दी ग्रेपवाइन। तो एक बात समझिएगा, ग्रेपवाइन का मतलब होता है अंगूर की बेल। क्या है, अंगूर की बेल। हियर इट ऑन ग्रेपवाइन का मतलब आपने कैसे सुना। देखो चेन ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है किसी कंपनी में, तो सीनियर से जूनियर तक एक चेन ऑफ कमांड बंदा होता है जो कि कैसे जा रहा होता है, जो कि हायरार्किकल बेसिस पे है, और जूनियर से सीनियर तक या सीनियर से जूनियर तक अगर कोई कमांड पहुंचवाना है, कोई बात पहुंचवानी है, तो वो चेन ऑफ कम्युनिकेशन से होके जाएगा। लेकिन अगर आप कोई बात ग्रेपवाइन से सुनते हैं तो वो है अफवाह,
क्या है, र्यूमर, अफवाह के तरीके से। तो किसी ने भी जाके भैया किसी को बता दिया, एक ने किसी और को बताया, उसने किसी और को, उसने किसी और को, और ऐसी बात अफवाह फैलती गई और मिर्च मसाला लग के वो बात ना जाने कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई। तो हियर इट थ्रू ग्रेपवाइन या हियर इट ऑन ग्रेपवाइन का मतलब है अफवाह या र्यूमर के थ्रू कोई बात सुनना। अगले पर आते हैं। अगला इडियम है इट टेक्स टू टू टैंगो। क्या है, इट टेक्स टू टू टैंगो। मतलब क्या हुआ, देखो बहुत सिंपल सा मतलब है। टैंगो का मतलब डांस से है, टू का मतलब दो से, तो टू दो लोग मिलके डांस करेंगे। देखो सिंपल सा मतलब है क्या, कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। क्या, ताली एक हाथ से नहीं बजती। क्या मतलब हुआ इसका, अगर किसी काम में दो लोग इन्वॉल्व है तो उन दोनों की ही गलती है। सो मेक श्योर यू अंडरस्टैंड दिस। अगर किसी काम में दो लोग इन्वॉल्व हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि एक ही गलती है। अगर दो लोग लड़ रहे हैं तो गलती दोनों की रही होगी, या कोई भी अगर बात है जहाँ विवाद है तो दोनों पक्षों की कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती रही होगी। सो इट इज कॉल्ड एज इट टेक्स टू टू टैंगो। तो चलिए अगले ईडियम पर आए। अगला ईडियम है हमारे पास लास्ट स्ट्रॉ। अगला ईडियम जो हमारे पास ये लास्ट स्ट्रॉ है, इसका एक बहुत अच्छा मतलब है। क्या मतलब है यहाँ पे समझिएगा। सो लास्ट स्ट्रॉ मीन्स अगर कोई इंसान को कोई भी दूसरा बहुत ज़्यादा परेशान करता जा रहा है, एक बारी, दो बारी, 10 बारी हो गया और बार बार परेशान करता जा रहा है। सो लेट्स अंडरस्टैंड इट। तो जब वो इंसान बार बार परेशान कर रहा है, कभी तो सब्र का बांध टूटेगा। जिस लास्ट बारी उसका सब्र का बांध टूटा, जिस लास्ट बारी उस इंसान ने अपना पेशेंस छोड़ा, दैट विल बी कॉल्ड एज लास्ट स्ट्रॉ। सो लास्ट स्ट्रॉ इज द एग्जैक्ट लास्ट टाइम, या वो आखिरी बारी जब सामने वाला इंसान रिएक्ट करेगा। तो समझिए अगर कोई ऐसा है, मियाँ बीवी है, जहाँ वो आपस में लड़ते जा रहे हैं, रोज़ रोज़ लड़ते जा रहे हैं, और कोई एक आखिरी ऐसी बारी हुई जहाँ पर उन दोनों में से एक ने डिसाइड करा कि अब वो दोनों अलग हो जाते हैं, तो वो लास्ट बारी जो डिसाइड करेगी, या वो लास्ट बारी जो एक इंसान का पेशेंस तोड़वा दे, दैट इज कॉल्ड एज लास्ट स्ट्रॉ। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ दिस। तो चलिए अगले पे चलते हैं। अगला इडियम है ब्रेक द आइस। क्या है, ब्रेक द आइस। अरे ब्रेक द आइस का मतलब बर्फ़ तोड़ना नहीं है। क्या मतलब है इसका, तो समझे जैसे आप और मैं हैं और हम दोनों कहीं बिल्कुल एकदम शांत है, ठीक है ना, आप बोल रहे हैं ना मैं बोल रहा हूँ। सो ब्रेक द आइस का क्या मतलब हुआ, कभी भी कोई दो लोग या कुछ लोग शांत हैं और उनमें से कोई भी एक बात करे, सिर्फ किसके लिए, वो शांति तोड़ने के लिए, तो इट इज़ कॉल्ड एज ब्रेक द आइस। वो सिर्फ शांति को तोड़ने के लिए अगर किसी एक इंसान ने कुछ बात बोली है या कन्वर्सेशन स्टार्ट करी है, टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्रेक द आइस। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट। अगले ईडियम की तरफ आए और अगला ईडियम है हमारे पास अ थॉर्न इन द फ्लैश। अ थॉर्न इन द फ्लैश का मतलब क्या होता है, देखो थॉर्न का मतलब क्या होता है, कांटा। फ्लैश का मतलब क्या हुआ, स्किन में। तो स्किन में अगर कोई कांटा लगा हुआ है तो इसका क्या मतलब है कि नहीं कांटा लगा नहीं, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है अ थॉर्न इन द फ्लैश का मतलब है कोई चीज़ जो अनोइंग है, जो बार बार अनॉय करती है, बार बार परेशान करती है, बार बार परेशानी का कारण है, अनॉय करते जा रहा है रेगुलरली, वो क्या कहलाता है, अ थॉर्न इन द फ्लैश। इसी ईडियम से एक और ईडियम कनेक्ट करते हैं और वो है बोन ऑफ कंटेंशन। सो बोन ऑफ कंटेंशन का भी मतलब होता है अ कॉज ऑफ प्रॉब्लम, यानी एक बात जो बार बार प्रॉब्लम बन के सामने आ रही है, जो बार बार परेशानी खड़ी कर रही है, उसको हम बोलेंगे क्या, बोन ऑफ कंटेंशन। तो अ थॉर्न इन द फ्लैश था कोई चीज़ जो बार बार अनॉय करती जाए, परेशान करती जाए, और बोन ऑफ कंटेंशन जो कि परेशानी की जड़ है, परेशानी की वजह है हमेशा से ही, वो है बोन ऑफ कंटेंशन। ये दोनों ईडियम बहुत ज़्यादा रिलेटेड हैं एक दूसरे से, ठीक है। कभी भी एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आए और एक ईडियम लिखा हुआ है और नीचे ऑप्शन में दूसरे ईडियम लिखे हुए हैं, तो ध्यान रखिएगा ईडियम में अगर मीनिंग नहीं लिखा हुआ और सामने सिर्फ एक और ईडियम लिखा हुआ है, तो वहाँ पे ये जो कनेक्टिंग ईडियम्स है ये ज़रूर याद रखिएगा, जिनका मीनिंग लगभग सिमिलर है, क्योंकि वो एक दूसरे के सिनोनिमस यानी एक दूसरे की जगह पर आंसर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट ईडियम पर आए और अगला ईडियम है हमारे पास ईट अ हम्बल पाई। क्या है, ईट अ हम्बल पाई। ईट अ हम्बल पाई मतलब हम्बल क्या होता है, विनम्र। तो एक बात समझना, ईट अ हम्बल पाई का मतलब है अगर किसी इंसान ने कोई गलती करी, वो गलती सामने वाले से जाके एक्सेप्ट कर ली, सॉरी बोल लिया, डांट फटकार सुन ली और उसके बाद शांत हुई बात, तो ये है ईट अ हम्बल पाई। तो समझो आपने कोई गलती करी और घर वालों से उसकी डांट भी पड़ गई और आप शांत रहे, पूरी बात सुन ली आपने, वो जो भी कहा सुनी हुई आपने बात सुन ली चुपचाप से, तो वो क्या है, ईट अ हम्बल पाई। शांत रहना, पूरी डांट फटकार सुन लेना, गलती को मान के चुप हो जाना इज ईट अ हम्बल पाई। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट। लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स अनदर ऑप्शन, अनदर ईडियम एंड दैट इज फूल्स पैराडाइज। क्या है, फूल्स पैराडाइज। ये बहुत अच्छा ईडियम है, समझते हैं इसे। फूल्स पैराडाइज का मतलब क्या हुआ कि कोई बेवकूफ़ अपने ही मन में मनगढ़ंत पूरी दुनिया सजा के बैठा हुआ है
और सोच रहा है कि काम इसी तरीके से होगा या दुनिया ऐसी ही है, और मन ही मन अपने मन में सोच के खुश होता जा रहा है। तो वो क्या है, तो ही इज़ लिविंग इन अ वर्ल्ड दैट ही हिमसेल्फ हैज़ क्रिएटेड, यानी उसने अपने दिमाग में क्रिएट कर ली है वो जगह। तो वो अपने दिमाग में एक जगह बना के सोच चुका है और सोच रहा है कि भाई बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है। तो वो क्या है, फूल्स पैराडाइस है। तो ध्यान रखिएगा, ये बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं होता। क्या वो फूल रैशनल है? बिल्कुल भी नहीं, वो फूल इर्राशनल है। इर्राशनल मतलब बेतरका है, वो तर्क नहीं है वहाँ पे, लेकिन उसके मन गढ़न वो जो दुनिया है वो उसके दिमाग में ही है। देयरफॉर इट विल बी कॉल्ड एज अ फूल्स पैराडाइस। तो चलिए अगले ईडियम पर आए, और अगला ईडियम है गिव कोल्ड शोल्डर। सो टू गिव अ कोल्ड शोल्डर मीन्स टू इग्नोर समवन। क्या मतलब है इसका? टू इग्नोर समवन। अब गिव कोल्ड शोल्डर आप किसी भी कंडीशन में लगाएं। कैसे? समझिए कोई इंसान किसी से मदद मांगने गया, उसने इग्नोर कर दिया। या फिर अगर आप कोई आपको मिला है कहीं पर, आप मार्केट प्लेस में है, किसी भी बाहर जगह पर है, एंड यू मीट एन ओल्ड फ्रेंड। आपने क्या करा, कोई पुराना दोस्त मिला, आप उससे हाथ मिलाने गए, उसने आपको इग्नोर ही कर दिया, कंप्लीटली इग्नोर कर दिया, भाई पहचानने से ही मना कर दिया कि कौन है। ये बात समझे या नहीं? तो कोई अगर आप किसी अपनी फ्रेंड से मिले हैं कहीं बाजार में और वो किसी और के साथ है, आप उससे मिलने गए, हाँ भाई कैसी है, और उसने आपको मुंह देखा और मुंह ही मोड़ लिया एकदम से, तो दैट इज कॉल्ड एज टू गिव अ कोल्ड शोल्डर, दैट इज टू कंप्लीटली इग्नोर द अदर पर्सन। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीवन। अगले ईडियम पर आते हैं, और अगला ईडियम है हमारे पास हिट द बुल्सआई। क्या है? हिट द बुल्सआई। तो देखो एक गेम होता है डार्ट्स का, ठीक है, ऐसा एक गेम होता है डार्ट्स का, और डार्ट अगर सेंटर पे लगता है ना, रेड पे, तो उसको हम बोलते हैं बुल्सआई, मतलब टारगेट अचीव्ड। तो कोई भी जब टारगेट अचीव हो जाता है, ठीक है, जब ये सेंटर पे लगा तो सेंटर में मारना था, वो टारगेट अचीव हुआ। कोई भी जब टारगेट बेहतरीन तरीके से, परफेक्ट तरीके से अचीव हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं बुल्सआई। ये क्लियर है सबको? तो आपने एग्ज़ाम भरा आपने, और आपका टारगेट था क्या? आपका टारगेट था इनकम टैक्स ऑफिसर बनना, आपका टारगेट था क्या? CAG में जाना, और आपने क्या करा, आपका स्कोर आया, अगर हम सिर्फ एक वर्बल की बात करें टियर 2 में SSC में, तो आपका स्कोर आया 185 प्लस, 190 प्लस स्कोर आ गया आपका। तो आपने क्या करा, यू हैव हिट द बुल्सआई, आपका टारगेट बिल्कुल अचीव होगा वहाँ से, ठीक है। तो चलिए अगले ईडियम पर आते हैं। अगला है जो ईडियम वो है ओपन पेंडोरास बॉक्स। क्या है ईडियम? ओपन पेंडोरास बॉक्स। तो पेंडोरा बॉक्स की जो कहानी है ना, बहुत मज़ेदार कहानी है। वो क्या कहानी है कि जो एक बॉक्स है, उस बॉक्स में पूरी मुसीबतें भरी हुई हैं, और एक क्यूरियस बच्चा है, वो देखना चाहता है कि अंदर क्या है। जैसे ही वो उस बॉक्स को खोलता है तो इतनी सारी मुसीबतें निकलती जाती हैं, एक के बाद एक मुसीबत निकलती जाती है। सो प्रॉब्लम्स आर गोइंग टू फॉलो वन आफ्टर दी अदर, एंड दैट इज कॉल्ड एज ओपन दी पेंडोरास बॉक्स। तो पेंडोरा बॉक्स खुलने का मतलब है कि मुसीबतों का पहाड़ निकल गया है, एक के बाद एक मुसीबत निकलती ही जाएगी, ख़त्म नहीं होगी, ठीक है। आई होप ये जितने ईडियम हमने करें ये सब आपको क्लियर है। एक बार हम सारे ईडियम रिपीट कर लेते हैं। पहला था वंस इन अ ब्लू मून, जिसका मतलब था कभी कभार। अगला था पोर ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर, जिससे हमने रिलेट करा था बरीदी हैचेट को, मतलब कोई भी मुद्दे को शांत करना। अगला था चिप ऑन योर शोल्डर, मतलब कोई इंसान जो किसी बात को लेकर परेशानी में घूम रहा है। स्पिल द बीन्स, कोई बात सबके सामने बयान कर देना। इससे ईडियम हमने कौन सा रिलेट किया था? टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। अगला ईडियम था टू मूव हेवन एंड अर्थ, इससे रिलेट किया था हमने क्या? कम हेल और हाई वाटर। इसका मतलब था कि कुछ भी हो जाए हमने अपना टारगेट अचीव करना ही है। अगला है गोल्डन हैंडशेक, यानी कि रिटायरमेंट के समय काफ़ी पैसा मिलना। अगला था मीन बिजनेस, यानी कि अपने काम के प्रति बहुत सीरियस होना। अगला क्या है? टू बी अ गुड समैरिटन, इसका मतलब था क्या? कि एक अच्छा नागरिक होना, लोगों की मदद करना। अगला है फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर, यानी कि बदलते मौसम में बीमार पड़ना। अगला है टू कॉल अ स्पेड, मतलब किसी भी काम के लिए, किसी भी बात में बहुत ज़्यादा ब्लंट होना, मुंह फट होना, बात साफ साफ बोल देना एकदम। अगला है जंप ऑन दी बैड वैगन, मतलब क्या है? कि चलते ट्रेंड में घुस जाना, जो भी ट्रेंड चल रहा है उसमें घुस जाना। हियर इट थ्रू ग्रेप फाइन या हियर इट ऑन ग्रेप फाइन का मतलब रूमर सुनना, अफवाह सुनना। इट टेक्स टू टू टैंगो, यानी कि ताली दोनों हाथ से बजती है। लास्ट स्ट्रॉ, जो आखिरी मुसीबत है लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स में। अगला है ब्रेक दी आइस, तो यानी कि कोई भी जो कन्वर्सेशन स्टार्ट करेगा, एकदम शांति में जो कन्वर्सेशन स्टार्ट करेगा वो ब्रेक दी आइस है। अ थॉर्न इन दी फ्लैश का क्या मतलब है? इससे रिलेट किया था हमने बोन ऑफ कंटेंशन, और इसका मतलब तो कोई भी जो पॉइंट, कोई भी सोर्स ऑफ अनोयंस, कोई भी बात जो बार बार परेशान करेगी या अनोइंग बन चुकी है वो। अगला है हमारे पास ईटा हम्बल पाए। ईटा हम्बल पाए का मतलब क्या था? कि सॉरी बोलकर चुपचाप गलती एक्सेप्ट कर लेना, डांट फटकार भी सुन लेना, कहलाता है ईटा हम्बल पाए। नेक्स्ट इज फूल्स पैराडाइज, यानी क्या मतलब हुआ? कोई बेवकूफ़ जिसने मनगढ़ंत अपनी दुनिया सजा रखी है। अगला है हमारे पास
गिव कोल्ड शोल्डर यानी कि किसी के प्रति सिंपैथेटिक ना होना, सिंपैथी दया भावना ना रखना, एकदम मुंह मोड़ लेना। ठीक है, अगला है हमारे पास हिट दी बुल्स आई, इसका मतलब एकदम टारगेट अचीव करना। और लास्ट ईडियम था ओपन पेंडोरास बॉक्स, यानी कि मुसीबतों का पहाड़ निकाल देना, एक के बाद एक मुसीबत निकलते जाना। आई होप कि ये सारे ईडियम यहाँ तक सबको क्लियर होंगे, सबने यहाँ तक कुछ पढ़ा है, कुछ सीखा है। इन सारे ईडियम्स के बाद इनकी एक एक्सरसाइज फॉलो होगी, आप वो एक्सरसाइज ज़रूर फॉलो करिएगा। ठीक है, जैसे वो एक्सरसाइज करेंगे तो सारे ईडियम आपके ऑटोमेटिकली रिवाइज हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो पे मिलते हैं। थैंक यू सो मच।